आप शायद अच्छी वीडियोस तो बना रहे हो, बट अगर आपका थंबनेल और टाइटल अच्छा नहीं है तो कोई क्लिक नहीं करेगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक एन अट्रैक्टिव एंड क्लिकी थंबनेल। और क्योंकि अलग अलग चैनल्स के अलग अलग टाइप के थंबनेल होते हैं, हम सिर्फ एक टाइप का थंबनेल नहीं, हम ये सारे टाइप के थंबनेल्स बनाने वाले हैं इन दिस वीडियो। हम इस वीडियो के लिए यूज करने वाले हैं फोटोशॉप, बट आप फोटोशॉप यूज कर सकते हो, आप फोटोपी यूज कर सकते हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो जिसमें आप सिमिलर चीजें कर पाओ। photopea.com एक ऑनलाइन फोटोशॉप है, आप चेकआउट कर सकते हो। उसी के साथ ये रहा मेरा फोटोशॉप का होम पेज, एंड आई एम गोना चूज दिस थंबनेल जो हमने रिसेंटली बनाया था फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स का अपडेट। तो मेरे पास का PSD फाइल है, तो आई एम गोना ओपन इट अप, एंड कुछ ऐसा था ये थंबनेल, एंड दिस इज व्हाट वी गोना ट्राई टू मेक। एंड रादर मैं आपको दिखाऊंगा ये थंबनेल कैसे बनाया, क्योंकि ये शायद मेरे सारे थंबनेल्स में से काफ़ी सिंपल थंबनेल है, एंड इट जस्ट प्रूव्स कि आपको फैंसी एडिटिंग नहीं करनी, बहुत सारे बैकग्राउंड्स नहीं चाहिए। कभी कभी अ सिंपल थंबनेल लाइक दिस ऑल्सो लुक्स क्वाइट अट्रैक्टिव। तो सबसे पहले वी गोना गो इनटू न्यू। यहाँ पे हम रेजोल्यूशन चेंज करेंगे, बेसिकली 16:9 एस्पेक्ट रेशो में रख सकते हो, विच इज बेसिकली जैसे वीडियो 720p 1080p या फिर 1440p होते हैं, वैसे आपके थंबनेल भी हो सकते हैं। 90% ऑफ माई थंबनेल्स आर यूजुअली 720p रख सकते। आप यहाँ अपनी विड्थ और हाइट में 1280x720 रख दो एंड क्लिक क्रिएट। ऐसा कुछ आपके सामने आ जाएगा। एंड नाउ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज आपको अपनी वीडियो का टॉपिक सोचना है। इन माई केस इट वॉज यूट्यूब शॉर्ट्स, एंड यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में एक नया अपडेट आया है, एंड मतलब नया अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस फील करे। एक बार मुझे इमोशन मिल जाए, आई नीड टू फाइंड अ पिक्चर जो वो इमोशन को कन्वे करे। तो इस स्टेप पे आने के बाद सबसे पहले तो आई एम गोना रास्टराइज दिस ताकि आई कैन एडिट ऑन दिस। अब सिंपली हमें अपना कटआउट बनाना है। आप बिना कटआउट के भी काम कर सकते हो, बट मैं उस थंबनेल की बात कर रहा हूँ, तो आई एम जस्ट गोना कट दिस आउट। अब बहुत तरीके हैं, या तो आप पेन टूल ले सकते हो एंड यू कैन ड्रॉ अराउंड योर सेल्फ, दैट इज़ वन वे टू डू इट। मेरा फोटोशॉप थोड़ा नया है, काफ़ी स्मार्ट फीचर्स आ गए हैं, तो हम प्रेस W एंड क्लिक ऑन सिलेक्ट सब्जेक्ट। सिलेक्ट सब्जेक्ट अपना टाइम लेगा कुछ सेकेंड्स, एंड यहाँ आपको दिखा रहा है इसने मेरे अराउंड एक आउटलाइन बना ली है। तो यहाँ आप देख सकते हो इसने काफ़ी ठीक ठाक कटआउट बनाया है। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम्स हैं तो थोड़ा बहुत मैं ठीक कर सकता हूँ, बट हम बाद में भी इसको कर सकते हैं, इट्स नॉट अ ह्यूज प्रॉब्लम। बट आप देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ ये एजेस हैं जो थोड़े ऑफ लग रहे हैं, बट वंस अगेन आई एम सेइंग इसको जितना ठीक कर सकते हो कर दो। ज़्यादा दिक्कत भी हुई तो हम बाद में इसको फिक्स कर सकते हैं। या हम देख सकते हैं थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, तो इसको भी वील फिक्स इट ओवर हियर राइट नाउ। एंड इसके बाद वील सिंपली क्लिक ऑन दिस लिटिल बटन एट द बॉटम, जो एक रेक्टेंगल है विद अ सर्कल इन इट, जिसको मास्क कर देगा। एंड अब ये मास्क हो चुका है, विच मीन्स पूरी फोटो वहाँ पे है, हमने कुछ डिलीट नहीं किया। मैं पहले इसको सिर्फ इरेज कर देता था, बट अब अगर मुझे इरेज करके कुछ वापस लाना है वो मुश्किल होता है। अभी हमने सिर्फ ये एरिया हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक इमेज का लेयर है और एक मास्क है। मास्क पे क्लिक करके अगर मैं ब्रश टूल यूज़ करूँ और अभी वाइट से पेंट करूँ, तो एवरीथिंग दैट आई एम पेंटिंग कम्स बैक। और उल्टा अगर मैं इस कलर को अब ब्लैक कर दूँ X दबा के, तो जो भी मैं पेंट करूँगा वो गायब होने लग जाएगा। I'm just gonna paint over here and whatever I paint वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। और अगर कुछ ज़्यादा गायब हो गया, I can always just use the white paint brush and bring it back। तो ये गंदे गंदे एजेस आप देख सकते हो, ये हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। अब फॉर दिस थंबनेल में ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाने वाला। I'm just gonna resize this about इतना मान लेते हैं इसको। And then what I did for this thumbnail was I tried using जो हमारा wand selection tool था, बट वो इतना अच्छा सिलेक्ट नहीं कर पाता, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे इतना कॉन्ट्रास्ट नहीं है। I'm going to use the pen tool and make a rough drawing over here. It doesn't have to be perfect in our case, but आप देख सकते हो कि मैं सिर्फ बॉर्डर पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ और ज़्यादा डिटेल में भी नहीं। I'm just drawing this very rough, क्योंकि जूम आउट होने के बाद इतना दिखने भी नहीं वाला ये। एंड ये करके हमने यहाँ पे ये काइंड ऑफ एक शेप बना लिया है। We right click on this, make selection, radius ठीक है, एंड यहाँ पे भी I'm going to cheat a little, I'm just going to delete it, मुझे यूज़ नहीं करना। तो I'm gonna click on the photo, मास्क पे नहीं, and delete this। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे हमने पूरी इमेज उड़ा दी है, एंड कुछ ऐसा लग रही है। हम देख सकते हैं यहाँ पे रफ एजेस हैं। मैंने ओरिजिनल जो फोटो की थी उसमें मैंने काफ़ी हद तक ये ठीक कर दिया था। बी केयरफुल आप कौन से लेयर पे ड्रॉ कर रहे हो, वेदर इट इज़ द मास्क और द इमेज, तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कभी कभी आप गलत लेयर पे ड्रॉ करोगे तो दिक्कत होती है। इसके बाद ऑल आई डिड वॉज, इफ़ यू कैन सी, मेड अ टेक्स्ट। तो मैं टेक्स्ट में गया एंड आई रोट दिस टेक्स्ट एंड आई एम गोना नेम दिस बिगेस्ट अपडेट येट। इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए आई एम गोना चूज अ रफली द कलर जो हमने पहले यूज़ किया था अंदाजे से, ये कलर मान लेते हैं, ये हमारा कलर था। एंड नाउ वी नीड टू जस्ट मेक दिस बिग। अब मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया था
एंड अगेन आई एम नॉट अ फोटोशॉप एक्सपर्ट, कुछ चीज़ें मैं अपने हिसाब से करता हूँ. आई rasterized दिस, इसको rasterise करके Ctrl T एंड देन आई चोज वॉप करने के बाद इसको मैंने सिर्फ इतना उठा दिया ताकि ये इससे चिपका ना रहे, एंड वो एक आर्टिस्टिक चॉइस लगने लग गया था, काइंड ऑफ लाइक दिस. बट अगेन इसको डिसेबल करके जो असली वाला लेयर है आई विल टर्न दैट ऑन. कुछ ऐसा टेक्स्ट मिला मुझे फाइनली. बट जैसे आप देख सकते हो थंबनेल्स आर 2D इमेजेस, हम कट करके फोटो पे फोटो लगा रहे हैं, बहुत बार बहुत फ्लैट लगते हैं. तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम 2D थंबनेल्स में डेप्थ ऐड कर पाएं. ये आप टाइम के साथ समझोगे बट इट लुक्स ग्रेट. तो कुछ चीज़ें हम ऐसी कर सकते हैं कि हम सिर्फ टेक्स्ट और फोटो को फ्लैट लगाने की जगह उसको थोड़ा 3D इफेक्ट दे पाएँ, थोड़ा स्टैंड आउट कर पाएँ. लेट्स सी हाउ टू डू दैट. अभी हम वापस आ रखे हैं हम इस इमेज पे. नाउ व्हाट आई डिड नेक्स्ट वाज आई फाउंड गूगल से YouTube शॉर्ट्स का लोगो विच आई टर्न्ड ऑन राइट ओवर हियर. ये मैंने रफली प्लेस कर दिया. दिस इज द प्लेसमेंट आई यूज्ड एंड मेरे हिसाब से ये ठीक है. मैंने दोनों रेड्स को हल्का सा अलग रखा है. आई कुड हैव केप्ट देम द सेम बट आई ट्राई टू कीप इट अ लिटिल डिफरेंट एंड बेसिकली दिस इज माय एंटायर थंबनेल. द लास्ट थिंग आई डिड वाज फाइंड एन एरो. ये एक एरो है जो अगेन मैंने गूगल से ढूंढा एंड मॉर्फ करके थोड़ा सा ऐसे दिखाया कि बिगेस्ट अपडेट YouTube शॉर्ट्स के रिगार्डिंग है, ताकि कोई अगर ये बड़ा सा फॉन्ट भी पढ़े वो सीधा ये लोगो देखे. एंड अगेन जस्ट टू मेक इट क्लियर, एक और इमेज फॉर YouTube शॉर्ट्स. इसको भी मैंने थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज किया है बाय राइट क्लिकिंग ऑन दिस एंड चूजिंग पर्सपेक्टिव, ताकि थोड़ा सा ये अंदर ठीक ठीक बैठ जाए. ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया, बेसिक स्टफ. अब वन थिंग आई लव टू डू ऑन माई थंबनेल्स इज, जो मैंने काफ़ी रिसेंटली करना शुरू किया है, ये भी मुझे मेरे थंबनेल आर्टिस्ट ने सिखाया था एंड आई एम शेयरिंग इट विथ यू, इज जो लेयर्स ऑन हैं उनको सिलेक्ट करके शिफ्ट एंड सिलेक्ट ऑल द लेयर्स, देन क्लिक कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई. इससे सारी लेयर्स कंबाइन होकर एक इमेज बन जाएंगी. मतलब ये सारी लेयर्स नीचे जो हैं वो तो ऑन है बट एक कंबाइंड इमेज बन जाएगा. तो अब जो भी हम करेंगे इस एक कंबाइंड इमेज पे करेंगे. तो आप देख सकते हो दिस इज व्हाट आई डिड टू दिस इमेज. अगेन शायद अभी बड़े में थोड़ा ज़्यादा हार्श लग रहा है बट थंबनेल्स छोटे छोटे होते हैं, तो यू हैव टू मेक देम एज क्लियर एज पॉसिबल. तो अब इस थंबनेल में डेप्थ नहीं है, तो व्हाट आई डिड वाज टुक दिस फोटो इनटू अपना फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर. द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज गोइंग टू इफेक्ट्स एंड थोड़ा विनियट ऐड कर दिया था. देन ऑप्टिक्स में जाके भी मैंने वहाँ से भी थोड़ा विनियट ऐड कर दिया था. एंड एक थोड़ा सा आप देख सकते हो कॉर्नर्स में ये जो विनियट आ रहा है थोड़ा डेप्थ दे रहा है. Next what I did was increase the clarity. The moment I do that, थोड़ा सा ये harsh but sharp image आ जाती है. I'm not a huge fan of clarity, but इस केस में अच्छा लगता है. Next जो चीज़ें फोटो में दिक्कत है, जैसे shadows, थोड़ा shadows बढ़ा दिए मैंने. I think that's a little too much. I'll just increase the exposure ever so slightly. अगर खेलोगे इसके साथ काफ़ी कुछ मिलेगा. कॉन्ट्रास्ट अगर बढ़ा के देखेंगे कुछ ऐसा लगता है. Once you're done with this and you like it, यहाँ पे एक आई का आइकॉन है, click on it. ये आपको एक बार उसके बिना और छोड़ के उसके साथ दिखाएगा. तो यू कैन सी थोड़ा सा शार्पर लग रहा है एंड इट्स लुकिंग लिटिल क्लियरर. तो आई जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड दिस इज प्रीटी मच द थंबनेल दैट आई केम अप विद. ऑलमोस्ट इस थंबनेल को बनाने में जितने भी स्टेप्स मैंने यूज़ किए हैं, प्रीटी मच हर थंबनेल के लिए वो ही स्टेप्स यूज़ होते हैं. बट चलो एक और थंबनेल देखते हैं. अब सेकंड गेमिंग थंबनेल की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस थंबनेल, हाउ वी डिड दिस थंबनेल. बहुत बेसिक है, बहुत ईजी है, बट इसमें भी छोटे मोटे स्टेप्स हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक मिनिमम. गेमिंग थंबनेल्स शुड बी सिंपल मेरे हिसाब से. तो सबसे पहले तो गूगल से आई फाउंड एन इमेज विच इज़ दिस इमेज विच आई फेल्ट. हम 3 लोग स्ट्रीम कर रहे थे उस दिन, तो 3 लोग के हिसाब से बढ़िया थंबनेल था ये. एंड सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक तो आपको सबकी शक्लें चाहिए और आपको एक बेस इमेज चाहिए. हम वैलोरेंट खेल रहे थे, तो दिस इज़ व्हाट वी यूज्ड. इसके बाद आई गॉट 3 फोटोज़ विच आर दीज फोटोज़. अगर मैं ऑन करूँ तो जैसे मैंने पहले दिखाया था, इन सब के मास्क डिसेबल करते हैं. I got these 3 photos. This is Potato Plays, this is me, this is Fing. इंटरनेट से फोटोज उठाई, सेम थिंग W से चूज़ किया, मास्क एवरीवन. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी फोटो है द वन राइट ओवर हियर, जस्ट कट माई सेल्फ आउट एंड जैसे हमने पहले बात की थी, आई मास्क माई सेल्फ. मास्क करने के बाद कुछ ऐसी इमेजेस बनी, थोड़े बेटर कटआउट्स थे, बट ये इन फोटोज़ के ऊपर ऑन थे. तो इनको ब्लेंड इन करने के लिए जितना जितना मुझे चाहिए था, गर्दन के पार्ट वगैरह, आई फिट देम. अगर हम फिंग की बात करें, फिंग का कटआउट लुक्स वियर्ड, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे जो कटआउट्स हैं थोड़ा वियर्ड कटआउट है. इट्स बिकॉज जो कैरेक्टर है उसके हाथ है वहाँ पे, तो बस उतना एरिया हमने पेंट ब्रश कर दिया. अगर हम तान्या की बात करें, उसका भी एजेंट का हाथ इधर था, तो वी हैड टू
पेंट इट मैनुअली। आपको खुद सोचना पड़ेगा कौन सी फोटो कहाँ फिट हो सकती है, दैट्स व्हाई यू नीड टू क्लिक अ लॉट ऑफ फोटोज। तो गेमिंग का सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये ऑफ हाउ आई मेड दिस। इसके बाद मैंने ये सारी लेयर्स को मर्ज किया विद कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टी एंड गॉट एन इमेज जिसको मैंने थोड़ा सा कलर करेक्ट किया, विच इज दिस इमेज। फिर एक बार मुझे ये इमेज मिल गया, आई जस्ट डुप्लीकेटेड दिस और डुप्लीकेट वाले लेयर पे जाके ब्लर, वी एडेड अ रेडियल ब्लर और इसमें जो ऑप्शन था रफली देखा हमने अपने हिसाब से, कुछ ऐसा बना। अब ये ज़्यादा हो रहा है तो वील गो अगेन, चूज रेडियल ब्लर एंड डायल इट डाउन मे बी अराउंड 4, कुछ ऐसा मिला हमें। और उसके बाद हम सिंपली गए इरेजर में, आई जस्ट यूज एन इरेजर एंड इरेज करके हमने इसका हार्डनेस एकदम सॉफ्ट कर दिया था एंड काइंड ऑफ इरेज्ड जो हमें चाहिए था। एंड कुछ ऐसे ही करके इस लेयर की ओपेसिटी कम करके वी केम टू द फाइनल थंबनेल। और ये भी अबाउट 10 मिनट में बन गया था बट लुक्स इफेक्टिव। अब बात करते हैं अबाउट दिस थंबनेल। अगेन मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया थंबनेल है एंड अगेन मेरे हिसाब से इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें भी लेयर्स ऑफ करते हैं कि करके लर्न टू ब्रेक डाउन एन इमेज। जब भी आप कोई इमेज देखो बस सोचो उसको इन इट्स कोर एलिमेंट्स, खुद इमेजिन करो कि उसको क्या क्या आपको उस फोटो में दिख रहा है और आप क्या क्या लगाते हैं। इस फोटो का बेस वॉज दिस इमेज। तो अगेन ये एक पूरी इमेज थी जिसको हमने मास्क करके ये निकाला, दिस इज़ व्हाट वी हैड। इसके पीछे एडिटिंग के बारे में है तो हमने एक टाइमलाइन की फ़ोटो डाली। सिंपल, वेरी सिंपल अप टू दिस पॉइंट। हम सारे सेम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। इसके बाद हमने सिर्फ पेंट ब्रश लेके आप देख सकते हो थोड़ा सा ओपेसिटी कम करके लाइट डाली हमारे फेस पे ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे। दिस लुक्स ग्रेट। इसको करने के दो तरीके, या तो आप उसको मैनुअली पेंट कर सकते हो या फिर आप गूगल पे जाके कोई भी एक लाइट रेज की इमेज को यहाँ डाल सकते हो। जैसे कि अगर हम ये इमेज अज्यूम करें, अभी के लिए इसी को ले लेते हैं एंड आई ब्रिंग दिस हियर एंड आई पेस्ट दिस। बहुत रफ काम कर रहा हूँ, दिस इज नॉट द इमेज आई वुड यूज और हैव यूज्ड, बट आई विल जस्ट कट दिस आउट, डिलीट एंड इस पे कर देंगे हम स्क्रीन। वंस आई एम डन विद दैट आई विल जस्ट प्लेस इट जैसे मुझे चाहिए एंड उसके बाद मुझे जो नहीं चाहिए उसको भी मैं अभी बहुत रफली कर रहा हूँ पर इरेज कर दूंगा। जस्ट सिंपली इरेज व्हाट आई डोंट वांट। ये काफ़ी रफ काम किया है मैंने बट कॉन्सेप्ट सेम है। इफ़ आई टर्न दिस ऑफ और ऑन आपको सेम लगेगा एंड बस ओपेसिटी थोड़ी कम करी, इट लुक्स लाइक लाइट स्क्रीन से आ रही है। तो यहाँ पे भी एक लाइट का लेयर है। उसके बाद हमने टेक्स्ट ऐड किया विच इज़ वेरी सिंपल, वी जस्ट एडेड टेक्स्ट, इसको डुप्लीकेट किया, इसको डालते हुए वी जस्ट एडेड आवर लोगोज जो आप यहाँ देख सकते हो दाविंची एंड प्रीमियर के। एक और ग्लो का लेयर डाला मैंने और फाइनली क्योंकि बैकग्राउंड का लेयर थोड़ा ज़्यादा ब्राइट था तो वहाँ पे एक पेंट ब्रश का स्ट्रोक डाल के बस डार्क कर दिया और फाइनल छेड़छाड़ करने के बाद कुछ ऐसा थंबनेल बन के निकला। इन सारे थंबनेल्स में बेसिक सारा ज्ञान वही है, वी आर यूजिंग द सेम टूल्स, द सेम मेथड्स। आई एम जस्ट ब्रेकिंग डाउन माई थंबनेल्स फॉर यू। तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी तक बेसिक थंबनेल्स बनाने का तरीका यूज़ कर रहे हो, यू कैन यूज़ द नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो, द टिप्स फ्रॉम दिस वीडियो, कुछ भी अगर सीखने को मिला टू मेक योर थंबनेल्स स्लाइटली बेटर। वीडियो एडिटिंग में मेहनत कर रहे हो, थोड़ा थंबनेल्स पे भी कर लो बिकॉज अट्रैक्टिव लगते हैं एंड सबके थंबनेल्स बनाने का तरीका अलग होता है, सबको अलग व्यूज आते हैं। बट अगर किसी को इंटरेस्ट था कि मैं कैसे थंबनेल्स बनाता हूँ, मेरा क्या प्रोसेस है, तो आई शोर इट टू यू गाइस टुडे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और काम का मिला तो दैट लाइक बटन डिजर्व्स अ लाइक एट दिस पॉइंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।